पूछो इनसे यादव बिरादरी में कितने लोगों को, बाहर के लोगों को टिकट दिए। पूछो इनसे यादव बिरादरी में कितने लोगों को, बाहर के लोगों को टिकट। केवल वोट लेकर के जनता को ठग करके सत्ता हासिल करने का इनका खुद से प्रयास। दिन में आती थी, हफ्ता रात में आती। बताओ भैया, कोई पत्रकार साहब बता पाएंगे? गलत कह रहे ना, बोलो सही है ना दादा? एक हफ्ता दिन में आवत रहे, एक हफ्ता रात। अब सड़क बैठो, सीधे लखनऊ उतरे, सीधे पटना लो, सरगुआ चले जाओ। बोलो बोलो भैया। उस समय कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करने का कोई भी एक मुंह से शब्द भी निकल जाता था, उन्हें जेल की सिक्कों के पीछे डाल दिया जाता था। बाराबंकी में आज सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस दौरान वो कांग्रेस और सपा पर जमकर बरसे। यही नहीं, कांग्रेस के द्वारा लाए गए आपातकाल को लेकर उन्होंने कांग्रेस को यहां तक कह डाला कि कांग्रेस की सरकारों में जिस प्रकार से लोगों को परेशान किया गया था, लोगों को सजाएं दी गई थी, मीडिया पर अंकुश लगाया गया था, ये कांग्रेस का वो आपातकाल था जिससे हर भारतवासी दुखी था। बहुत ही दुखद और कष्टकारी दिन रहा है। आज ही की तारीख को 1975 में कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लागू करते हुए संविधान को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया था। संवैधानिक अधिकारों की हत्या हो गई थी, नागरिक अधिकार पूरी तरह से सस्पेंड कर दिए गए थे, दैहिक आजादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, प्रेस का गला घोंट दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह थी, भारत की आजादी के मात्र कुछ वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता ने सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से अपने को बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोपने का काम किया था। और यह वो दौर था जब युवा भारत तेजी से आगे बढ़ने के लिए पांव पसार रहा था। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व व्यक्तिवादी राजनीति कर रहा था। उनको देश से, समाज से कोई लेना देना नहीं था। एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित होकर रह गई थी। किसी भी पद पर न चुने जाने के बावजूद उस समय सत्ता का केंद्र एक ऐसा व्यक्ति बनकर के बैठा था जो अपने आप को तत्कालीन प्रधानमंत्री का पुत्र कहता था। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव पर भी बड़ा प्रहार किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, यही नहीं, पत्रकारों से ही वो पूछने लगे कि यहाँ पर तमाम ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने उस समय में पत्रकारिता की थी और उन्हें अच्छे से याद होगा कि उस समय अखबारों में आखिर क्या कुछ छपता था। यही नहीं, उन्होंने नजीर देते हुए ये भी कहा कि आज भी समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से लोगों के साथ किया है उसकी नजीर आज भी अखबारों में, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है। ये सब सत्ता के भूखे लोगों का एक समूह है जो एन केन प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए एक गठजोड़ बनाए हैं। इनका नीति सिद्धांत अलग अलग है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश में केवल व्यक्तिवादी राजनीति की है। उनको राष्ट्र से, भारत माता से कोई मतलब नहीं रहा है। यही नहीं, ब्रजेश पाठक ने तो यहां तक कि कह दिया कि अखिलेश यादव की सरकार में, जब भी सपा की सरकार थी, तो हर जिले में सीएम होता था और जिस भी गाड़ी पर सपा का झंडा लगा होता था वो मकान को कब्जा करने की नीयत रखते थे। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैं व्यक्तिगत रूप से और समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को कहना चाहता हूं, आपको भी कहना चाहता हूं, बाराबंकी जनपद का प्रबुद्ध वर्ग, जो पत्रकार मित्र हमारे सामने खड़े हैं, वो एक एक बिंदु केवल बाराबंकी जनपद के उठा ले, प्रदेश के बाराबंकी से आसपास अयोध्या, बहराइच तक के उठा ले। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, हर जिले में सीएम बैठा रहता है और जिले में प्लाट, मकान, दुकान कौनी खाली पड़ा हो तो बता देना समाजवादी पार्टी सरकार में। आप में से कोई उदाहरण दे पाएगा? यही नहीं, सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाना सपा का मूल काम था और समाजवादी पार्टी के समय में हमेशा कानून की धज्जियां उड़ाई गई। वही उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक कार्य है कि इन लोगों ने अपने परिवार को बढ़ावा दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के एक सवाल पर उन्होंने पत्रकारों से तो यहां तक कि कह दिया कि अखिलेश यादव समाज के साथ भी गलत कर रहे हैं। अगर बात की जाए, जब भी टिकट की बात आती है, जब भी भागीदारी की बात आती है, उस दौरान यादव समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है। एक बड़ा प्रहार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया है। होगा कोई इनको उदाहरण आपके पेट में भी होगा
कि सपा का झंडा लगा करके प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना, हत्या लूट डकैती बलात्कार की बाढ़ आना, कानून को पूरी तरह से धज्जियां उड़ाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। इनको देश प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब सिर्फ व्यक्तिवादी राजनीति करके अपनी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को चलाना है। इनका उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट से विकास से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपको स्पष्ट कर दूं, जो इनका पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इनका वास्तव में दलितों से कोई लेना देना नहीं है, पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप केवल इनकी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की नीतियां, अखबार की कटिंग, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, आप जो डिजिटल मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, आप पुराने फुटेज निकाल लो। समाजवादी पार्टी ने ही प्रमोशन इन रिजर्वेशन का विरोध पार्लियामेंट में किया था कि नहीं किया था? भैया बताओ, आप सीनियर पत्रकार लग रहे हो, बताओ किया था कि नहीं किया? किया था, इनको बताओ। और दूसरा, वुमेन रिजर्वेशन का बिल आया था और यही समाजवादी पार्टी के सांसदों ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में फाड़ डाला था। किया था कि नहीं किया था? ऐसे ही दलितों पर जब जब इनकी सरकार रही है, बूथ पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने ही दलित समाज के बेटे बहुओं को पीटा है। उसके दर्जनों उदाहरण आपके प्रदेश में, बाराबंकी जनपद में मिल जाएंगे। हम दूर नहीं जाना चाहते। आप जाकर के किसी व्यक्ति से जो समाजवादी पार्टी की राजनीति न करता हो, इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करता हो, जो बुजुर्ग लोग हों, जो बाराबंकी में रहते हो, प्रदेश में रहते हो, उनसे जाकर पूछो, बताएंगे कि दलितों पर जब जब अत्याचार हुआ है वो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने ही किया है। जहां तक पिछड़ों की बात है, पिछड़ों में इनको कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ परिवार दिखाई देता है। हम केवल यादव बिरादरी से पूछना चाहते हैं, यादव समाज हमारे भाई बहन है, वो सब हमारे कृष्णवंशी हैं। जब टिकट देने की बात आती, सत्ता में भागीदारी की बात करने आती है, तो केवल आपके परिवार के लोग दिखते हैं। पूछो इनसे, यादव बिरादरी में कितने लोगों को, बाहर के लोगों को टिकट दिए हैं? केवल वोट लेकर के, जनता को ठग करके सत्ता हासिल करने का इनका कुत्सित प्रयास है, जो उत्तर प्रदेश जनता कभी सफल नहीं होने देगी। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पर लाने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है। और मैं कह सकता हूं, आज प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय कई गुना बढ़ी है। बिजली, जहां हम बैठे हैं बिजली जल रही है। इसी प्रदेश में एक हफ्ता बत्ती दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। बताओ भैया, कोई पत्रकार साहब बता पाएंगे? गलत कह रहे ना, बोलो सही है ना दादा? एक हफ्ता दिन में आवत रहे, एक हफ्ता रात में आवत, सड़कें टूटी रहे। अब सड़क बैठो, सीधे लखनऊ उतरे हो, सीधे पटना लो, सररुआ चले जाओ। बोलो बोलो भैया, और सड़क इससे बढ़िया रहा है? बताओ तुम जरा। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के द्वारा तमाम सवाल उठाए गए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या वृंदावन कॉरिडोर, उसको बनाए जाने से वहां की जो प्राचीनता थी वो मिट रही है। और उन्होंने तमाम आरोप लगाए। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि हम सभी सनातनी हैं और ये सब कुछ जो भी हो रहा है वह महादेव की इच्छा से हो रहा है, महादेव की कृपा से ही हो रहा है और महादेव की कृपा से ही ये चराचर संसार चल रहा है। विश्वनाथ की कृपा से हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। जो भी विकास हम करते हैं ये प्रभु की कृपा से, आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। माँ के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से संभव हो पाया है और उन्हीं की कृपा से चराचर जगत चल रहा है। सपा प्रमुख द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा, जहां एक तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि वास्तविक आपातकाल इस समय चल रहा है और वो भाजपा की सरकार में चल रहा है। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ सपा की सरकार सत्ता की भूखी है और इसी सत्ता के भूख के चलते वो अनर्गल बयान देते रहते हैं। बहरहाल, आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सपा और कांग्रेस पर काफी ज्यादा हमलावर रहे और उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने लोगों को परेशान किया था, यही परिणाम है जिस कारण से आज भाजपा में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। बाराबंकी से सोनू के साथ मैं नीतीश मिश्रा।